हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज डे 20 है। इस क्लास में मैं आप सभी का वार्म वेलकम करती हूँ। और आज की इस क्लास में हम डिफरेंट राजयोगास के बारे में जानेंगे। अभी तक हम ये योगास की हमारी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने धन योग, लक्ष्मी योग, पंच महापुरुष योग और सूर्य से बनने वाले कुछ योगास के बारे में जाना। आज हम देखेंगे कुछ राजयोगास के बारे में। ठीक है, तो आप अपने हॉरोस्कोप में ज़रूर चेक करें कि वो राजयोगास आपके भी हॉरोस्कोप में कुछ फॉर्म हो रहे हैं। अगर फॉर्म हो रहे हैं तो वो कब एक्टिव होंगे, ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपके हॉरोस्कोप में कौन कौन से राजयोगास फॉर्म्ड हो रहे हैं। और मैंने आपको कल भी बताया था कि जो एक्टिवेशन होता है वो या तो दशा पीरियड में आता है, जब उन प्लैनेट्स की जिस प्लैनेट्स की पोजीशन से वो फॉर्म्ड होते हैं, है ना, जिस प्लैनेट्स के थ्रू वो राजयोगा फॉर्म्ड हो रहा है, तो जब उनकी दशा, महादशा या अंतरदशा आती है तब ये एक्टिव होते हैं। ठीक है, और या फिर एक और सिचुएशन क्या होती है, वो सिचुएशन है ट्रांसिट के टाइम पे भी। ठीक है, तो उन टाइम पे वो फिर अपने रिजल्ट देते हैं। अच्छा, जो राजयोगास की स्ट्रेंथ और वीकनेस भी हमें देखनी चाहिए, वो क्या है कि वो प्लेनेट कितना पावरफुल है डिग्री वाइज। जैसे मैंने कल बात करी थी ना कि कहीं वो प्लेनेट ऐसा ना हो कि कंबस्ट हो या मेलेफिक इफेक्ट्स हो, किसी मेलेफिक प्लैनेट्स के थ्रू एस्पेक्टेड हो, यानी किसी मेलेफिक प्लैनेट यानी राहु केतु या जो कोई भी ऐसा प्लैनेट है उसकी उस पर दृष्टि पड़ रही हो, फिर वो उसके रिजल्ट थोड़े कम हो जाते हैं। क्लियर? तो बाकी जो हमारी लाइफ है वो अप डाउन तो होते हैं, क्योंकि एक सीधी लाइन तो कभी भी अच्छी नहीं होती है, और हार्ड वर्क हमें ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, जो भी हमारे हॉरोस्कोप में राजयोगास बन रहे हैं या हमारे उसमें योगास हैं, वो हमें ये बताते हैं कि यस वी कैन गेट द सेम बट थ्रू हार्ड वर्क। हमें हार्ड वर्क करना है, हमें मेहनत अपनी नहीं छोड़नी, हमें अपने एफर्ट्स नहीं छोड़ने, वो हमें करते रहना है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपने राजयोगास की देखते हैं इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए। तो अगर हाँ, दूसरा ये था कि अगर आपका जो हमारी लास्ट क्लासेस हुई हैं अभी तक की जितनी भी, अगर जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम आप अगर हमारे चैनल पे आए हो और देख रहे हो, तो आई रिक्वेस्ट यू कि हमारी यहाँ पे प्लेलिस्ट है पूरी, आप उस प्लेलिस्ट पे जाके स्टार्टिंग से सारे वीडियोस देखें, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आगे स्टेप बाय स्टेप जब आप स्टार्टिंग से देखोगे तो हम कहाँ पे कैसे मतलब आगे बढ़े हैं, आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। दूसरी चीज़ ये है, अगर आपको लास्ट क्लासेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इश्यूज़ है, कुछ भी आपको लग रहा है कि यस यू वांट टू आस्क, है ना, यू वांट टू क्लियर द थिंग्स कि समथिंग इज कुछ नहीं समझ में है, कुछ भी ऐसा है, तो यू कैन कमेंट। ठीक है, तो हम आपको, जो हमारी टीम है वो ज़रूर आपको रिप्लाई करेगी। इवन देन मैंने आपको एक और भी ऑप्शन दिया है कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने ज्वाइन वो स्टार्ट किया है, उस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। देयर इज़ एनी इश्यूज़ योर क्वेश्चन रिगार्डिंग टू क्लास, है ना, जो हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन आर जेन्युइन, तो हम जरूर उसको रिप्लाई करेंगे। क्लियर? और एक और रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में बताएं हमें कि क्या आपको इससे बेनिफिट्स हो रहे हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। क्लियर? तो क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, आज जैसा कि मैम ने वादा किया था, हम कुछ और भी डिफरेंट टॉपिक्स पे, जैसे न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है, पॉमिस्ट्री से रिलेटेड है, फेस रीडिंग से रिलेटेड या वास्तु से रिलेटेड, और जो हमारी एस्ट्रोलॉजी में भी डिफरेंट टाइप्स की ब्रांचेस हैं, जैसे केपी एस्ट्रोलॉजी है, बीएनएन है, उस पर भी मैं और वीडियोस बनाऊंगी। ठीक है, आप किस पे देखना चाहते हैं? ठीक है, आप जल्दी मतलब ज़्यादा आपको किस पे चाहते हो कि जल्दी वो वीडियोस हमारे सामने आएँ, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, तो मैं कोशिश करूँगी कि उन टॉपिक्स पे पहले बनाने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग और दूसरा ये भी कि बेल आइकन भी जो है ना, आप उसको बटन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि जब भी हमारी वीडियो अपलोड होती हैं तो आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसको देख लें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं राजयोगास की सीरीज़ में। राजयोगास क्या है? सभी को पता है, राजयोग राजयोग राजयोग, बचपन से हम सुनते हैं। कई बार आपको ना होता है भाई इसकी कुंडली में तो राजयोग है, या हम लोग कहते हैं ना कि अगर हमने किसी को देखा कि बहुत सक्सेस, उसके पास नेम फेम रिकॉग्निशन बड़ा, इसको तो राजयोग है, इसकी किस्मत में तो राजयोग लिखा हुआ है, तो हम ये पढ़ते हैं। तो राजयोगास क्या? राजयोगास आर पावरफुल प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन, जो हमारे हॉरोस्कोप में प्लैनेट्स की पोजीशन कुछ इतनी पावरफुल होती है
जब वो कॉम्बिनेशन बन जाता है और उसी टाइम पे वो एक्टिवेट भी हो कहीं ना कहीं, देखो ये तो है कि अगर हमारे उसमें राजियों का कॉम्बिनेशन तो बना हुआ है, सब कुछ है, लेकिन बट वो टाइम नहीं है, एक्टिवेट नहीं हो रहा है, वो दशाएं नहीं आई, वो पीरियड नहीं आया, तो वो तो ऐसे ही चला गया। ठीक है ना, बहुत बार ऐसा होता है। तो वो एक्टिवेट होना भी ज़रूरी है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, हम आगे आगे सब कुछ डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से कैसे मैनेज कर सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, तो राजयोगास का मतलब है कुछ प्लैनेट्स की कुछ ऐसी पावरफुल पोजीशंस होती हैं, ऐसी मतलब कि कुछ उनके सिस्टम बनते थ्रू कंजंक्शन, थ्रू आस्पेक्ट, थ्रू प्ले चेंजेस ऑफ हाउस, है ना, कुछ ऐसा सिस्टम बनता है जिसके थ्रू राजयोगास फॉर्म होते हैं। और जब ये राजयोगास बनते हैं तो ये आपको सक्सेस, अथॉरिटी, रिकॉग्निशन एंड प्रॉस्पेरिटी लाइफ में देते हैं, नेम फेम देते हैं। मतलब वही है ना कि बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून वाली कहावत सच हो जाती है। ओके, सो हाउएवर देयर इम्पैक्ट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ एंड प्लेसमेंट ऑफ द इन्वॉल्व्ड प्लैनेट्स। हम इनके जो इम्पैक्ट्स हैं या इनकी जो स्ट्रेंथ है, प्लेसमेंट के कहाँ पे किस तरह से उनका प्लेसमेंट, सॉरी प्लैनेट्स की क्या प्लेसमेंट है और किस तरह से उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे और किस तरह से बनते हैं। ठीक, चलो पहले रिजल्ट्स देख लेते हैं। अगर राजयोगास बन रहे हैं तो उनके रिजल्ट क्या होंगे। तो राजयोगास बनते अगर स्ट्रॉन्ग एंड वेल प्लेस्ड प्लैनेट्स हैं, अगर जिस मैंने अभी भी बोला कि अगर कोई भी प्लैनेट जिसके थ्रू हमारा राजयोगा फॉर्म हो रहा है, अगर वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वेल प्लेस्ड है, तो क्या होगा। वेल प्लेस्ड और स्ट्रॉन्ग का मतलब तो है ही, आपको पता ही है कि प्लैनेट्स या तो एग्जॉल्टेड है, ठीक है, यानी अपनी उच्च अवस्था में है, फ्रेंडली साइन में, अभी हमने आपको बताया था कि भाई हम अपने फ्रेंड के साथ बहुत अच्छा टाइम वो करते हैं, सभी लोग होते हैं ना, अपने फ्रेंड्स के साथ जो टाइम होता है वो सबसे अच्छा टाइम। तो ये कि अगर हमने अपने फ्रेंडली साइन में बैठे यानी अपने फ्रेंड के घर में बैठे तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। केंद्रास एंड त्रिकोण, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। केंद्र के घर यानी आपका 1, 4, 7 और 10 हाउसेस हो गए, त्रिकोण के घर हो गए यानी कि 1, 5 और 9। अगर इसमें से कोई भी कनेक्शन, कोई भी आपका सिस्टम बन रहा है, प्लैनेट्स का कंजंक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं वो प्लैनेट्स राजयोग क्रिएट करेंगे। लेकिन वही स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट हमें देखनी पड़ेगी। अगर वो मान लीजिए कि एक्सॉल्टेड है, ठीक है, ओन साइन है, फ्रेंडली साइन में है, तो ये आपको नेम, फेम, पावर, करियर, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ बहुत कुछ देंगे, है ना। वही इन केस अगर मान लो कि प्लैनेट मान लिया कि राजयोग तो क्रिएट हो रहा, जैसे हमने कल भी बात की थी, बट प्लैनेट जो है वीक है, मान ली सपोज इट प्लैनेट डेबिलिटेटेड हो गया है, कंबस्ट है, रेट्रोग्रेड है ना, एंड इन सम केसेस प्लेस्ड इन मेलेफिक हाउसेस, है ना, कुछ ऐसा भी सिस्टम बनता है, तो कहीं ना कहीं डिलेज, स्ट्रगल्स एंड ऑब्स्टेकल्स आएंगे। ठीक है, यानी कि अगर प्लैनेट आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको अच्छे रिजल्ट, वो तो होते ही है। अगर आपके हॉरोस्कोप में सन एक्सॉल्टेड बैठा है, अच्छे घर में बैठा है, तो ऑब्वियस है कि आपको नेम, फेम, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ वगैरह अच्छी हो। लेकिन अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको कहीं डिफेम ना करा दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दशा इन ट्रांसिट एक्टिवेशन, हमेशा याद रखना कि कोई भी आपके हॉरोस्कोप में प्लैनेट्स की पोजीशन, चाहे वो अच्छा है या खराब है, कुछ भी है, राजयोग बन रहा है, धन योग बने, लक्ष्मी योग बन रहा है, एक्टिव कब होगा, एक्टिवेशन होना बहुत जरूरी है। तो वो कब है, इवन इफ राजयोगा इज प्रेजेंट इट मैनिफेस्ट ओनली व्हेन द प्लैनेटरी पीरियड, यानी उस प्लैनेट की दशा आएगी। ठीक है, जब भी उस प्लैनेट की दशा आएगी तब वो प्लैनेट आपका राजयोग है या धन योग कुछ भी बन रहा है वो एक्टिव होगा। मेजर प्लैनेटरी ट्रांजिट्स लाइक जुपिटर एंड सैटर्न आल्सो प्ले अ की रोल इन ट्रिगरिंग राजयोगास इफेक्ट्स। इवन देन ट्रांसिट भी बहुत मैटर करता है। ट्रांसिट को हिंदी में हम गोचर कहते हैं, मतलब कि एक तो क्या होता है, इसको मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा देती हूँ अभी, फिर आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रांसिट का मतलब होता है कि एक बार तो जैसे जब आपका बर्थ हुआ, ठीक है ना, तो जो भी आपके प्लैनेटरी पोजीशन थी, ठीक है ना, हमारे ज़ोडिएक पे जो भी प्लैनेटरी पोजीशन थी उसका हमने स्नैपशॉट लिया और वो आपका लगन चार्ट बन के तैयार हो गया। बट प्लैनेट्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, वो ऐसा तो है नहीं कि वो बस उस समय था वही हुआ, तो इसीलिए वो प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं। तो जब प्लैनेट्स मूव करते हैं और जिन जिन घरों से, है ना,
वो आपके मूव करेंगे, करंट पोजीशन जो भी होगी, जो ट्रांजिट होगा उसके अकॉर्डिंग भी रिजल्ट आते हैं। तो इसमें हम 2 प्लैनेट्स को ज़्यादा कंसिडर करते हैं बिकॉज ये कहीं ना कहीं स्लो मूविंग होते हैं, और एक हाउस में जैसे सैटर्न जो है वो 2.5 ईयर रहता है, जुपिटर जो है वो 1 ईयर रहता है। तो सैटर्न और जुपिटर, सैटर्न जो है और जुपिटर जो है ये ब्लेसिंग्स के समय के निर्धारित करते हैं। तो इनके ट्रांजिट को हम ज़्यादा देखते हैं कि ये जब मिलके दोनों किसी घर को एक्टिव करें तो उसके रिजल्ट भी आते हैं। तो 2 हो गई चीज़ें, या तो आपका हाउस एक्टिव हो रहा है ना, उस हाउस में बैठे प्लैनेट जो हैं उनके वो एक्टिव हो रहे हैं, या फिर आपका कहीं ना कहीं दशा जब उस प्लैनेट्स की आ रही है तो ये एक्टिव होंगे। तो यानी कि राजयोगा बना तो है आपके हॉरोस्कोप में, बट एक्टिवेशन इनका 2 तरह से होगा, थ्रू दशा पीरियड और राज आपका ट्रांजिट। फॉर्मेशन ऑफ राजयोगा। अब राजयोगा का फॉर्मेशन कैसे हम देखते हैं। इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी राजयोगा अकर्स ड्यू टू हार्मोनियस कनेक्शन बिटवीन केंद्रा एंड त्रिकोणा, यानी 1, 4, 7, 10, ठीक है, इनके जो लॉर्ड्स हैं इनका 1, 5, 9 यानी त्रिकोण के लॉर्ड्स के साथ कोई भी कनेक्शन बन जाए, क्योंकि 1, 4, 7, 10 हमने आपको बताया था जो केंद्र के घर हैं वो विष्णु स्थान कहे जाते हैं, और 1, 5, 9 जो आपके त्रिकोण के घर है वो लक्ष्मी स्थान कहे जाते हैं। तो इन दोनों में जब भी आपस में कोई कनेक्शन बनेगा, यानी उसका लॉर्ड और उसका लॉर्ड कंजक्ट हो रहे हो, एक दूसरे से एस्पेक्ट में हो, या एक दूसरे के साथ हाउस का उनका चेंज ऑफ हाउस हो रहा हो, ठीक है, तो हमारे कहीं ना कहीं राजयोगा फॉर्म होते हैं। केंद्र के घर पता ही है 1, 4, 7, 10 आपके विष्णु स्थान स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी को बताते हैं। त्रिकोण के हाउस 1, 5, 9 लक्ष्मी स्थान वेल्थ एंड फॉर्च्यून को बताते हैं। तो इनका जब भी, और प्लस लगन लॉर्ड हो गया आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि लगन लॉर्ड यानी कि हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो उसका इन्वॉल्वमेंट तो है ही है। तो फिर द फर्स्ट हाउस लॉर्ड्स एक्ट एज बोथ अ केंद्र एंड त्रिकोणा लॉर्ड प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग सक्सेस एंड डेस्टिनी। जो फर्स्ट हाउस है वो देखो 1, 5, 9 त्रिकोण में भी होता है और 1, 4, 7, 10 केंद्र में भी होता है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाई हम खुद अपने लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A strong Raj Yoga occurs when the lords of Kendras and Trikonas establish a mutual connection. अभी मैंने बताया था राजयोग तब आपके फॉर्म्ड होंगे जब केंद्र के घरों में यानी कि विष्णु स्थान और त्रिकोण के घरों में यानी लक्ष्मी स्थान, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन बनता है। वो कनेक्शन किस तरह से बनता है, थ्रू कंजंक्शन, यानी व्हेन दे ऑक्यूपाई द सेम हाउस। दोनों यानी कि हाँ, मतलब कि केंद्र के घरों का लॉर्ड हो या त्रिकोण के घर के लॉर्ड, कोई उसमें एक साथ एक ही घर में बैठ जाए। क्लियर। दूसरा क्या होता है, म्यूचुअल एस्पेक्ट, एक दूसरे को म्यूचुअली एस्पेक्ट करें। थर्ड क्या है, एक्सचेंज ऑफ हाउस, परिवर्तन योगा, व्हेन दे स्वैप देयर हाउसेस, यानी अपने घर आपस में चेंज कर ले तब बनेगा। ठीक है, ये 3 कंडीशंस होती हैं, इसके थ्रू हम देखते हैं। दीज कॉम्बिनेशन क्रिएट अ पावरफुल अलाइनमेंट ऑफ विष्णु स्थान एंड लक्ष्मी। विष्णु क्या हो गया आपका सस्टेनियर, विष्णु जी क्या कहते हैं, है ना, पोषक, एंड लक्ष्मी प्रॉस्पेरिटी, इंश्योरिंग मटेरियल एंड स्पिरिचुअल सक्सेस। 11 टाइप्स ऑफ राजयोगास बनते हैं। वो कैसे बनते हैं, राजयोगा arise from a specific planetary relationship that enhances status, power and prosperity in a person's life। ठीक है, राजयोग का मतलब है कि अगर राजयोग आपके इसमें है तो वो आपको नेम, फेम, है ना, प्रॉस्पेरिटी, स्टेटस, पावर, बहुत कुछ देता है, अथॉरिटी, हो सकता है कि कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो, बड़े कोई डिप्लोमेट है, कोई एम्बेसडर हो गए ना, राजदूत हमारे होते हैं, बड़ी हायर पोस्ट पे हों, है ना, या बिजनेस उनका वैसे ही बड़ा पैसा हो, किंग लाइक सिचुएशन होती है। कई बार आप कोई इवन देन दो नेता बन गए हैं या फिर आप कुछ किसी राज्य के मंत्री हैं, कुछ है, तो किंग लाइक सिचुएशन हो जाती है। तो ये बहुत कुछ देते हैं। दीज योगास अकर्स व्हेन द लॉर्ड ऑफ केंद्रास एंड त्रिकोणास फॉर्म्स कनेक्शन। अब देखते हैं कैसे बनते हैं। लगन लॉर्ड्स रिलेशनशिप, सबसे पहले हम लगन लॉर्ड के साथ देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे। इससे आपके 5 तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे। लगन लॉर्ड प्लस 4th लॉर्ड, अब देखो कैसे बन सकता है आपका।
लगन लॉट, फर्स्ट हाउस का इन्वॉल्वमेंट हो गया, जो केंद्र का में भी आएगा और त्रिकोण में भी आएगा। फर्स्ट हाउस और आपका ये आ गया, अगर हम त्रिकोण के हिसाब से तो फोर्थ लॉट, ठीक है। यानी अगर हम केंद्र के हिसाब से ले रहे हैं तो फर्स्ट हाउस, वो क्या कहते हैं, त्रिकोण के हिसाब से हमने फर्स्ट हाउस को ले लिया और हमने केंद्र के हिसाब से फोर्थ हाउस को ले लिया, तो एक कॉम्बिनेशन ये बन गया आपका। तो ये क्या करेगा, ब्रिंग्स पर्सनल हैप्पीनेस, रियल एस्टेट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि देखो, अब आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ को समझना है ना, जब तक आपको हाउसेस, प्लैनेट्स, राशियों के बारे में, जो हमारी फर्स्ट क्लासेस हैं, स्टार्टिंग की जो क्लासेस हैं, उनको आप अच्छे से देखो, समझो, क्योंकि वो अगर आपको पता है ना, तो आप अपने आप समझ जाओगे कि क्या सिस्टम बनेगा, अब यहाँ पे इसको क्या गेन्स होगा, क्या अचीवमेंट होंगे। क्योंकि अब फोर्थ हाउस हमारा क्या क्या देता है हमको, प्रॉपर्टीज़, यही था ना, प्रॉपर्टीज़, मेटेरियलिस्टिक गेन्स जितने हो रहे थे, इमोशनल स्टेबिलिटी, और यहाँ पे था पर्सनल हैप्पीनेस, क्योंकि हम खुद, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप उन हाउसेस के बारे में अगर आपको पता है तो आप देख सकते हो। तो लगन लॉर्ड प्लस फोर्थ लॉर्ड, वन कॉम्बिनेशन। फिर लगन लॉर्ड प्लस फिफ्थ, अब अगर हम केंद्र का घर और एक त्रिकोण का घर ले लिया हमने, ठीक है ना, लगन लॉर्ड प्लस फिफ्थ हाउस, ये क्या करेगा, एनहांसेस इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड स्पेकुलेटिव गेन्स। जो आपका फिफ्थ हाउस था, स्पेकुलेशन का हाउस भी है, ठीक है ना, इंटेलिजेंस का है, क्रिएटिविटी का है, बहुत सारी चीज़ें देता है, तो आपकी वो भी आ सकती हैं। फिर नेक्स्ट आपका कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, लगन लॉर्ड प्लस सेवेंथ लॉर्ड, ठीक है। अगर हम इसको त्रिकोण मान लेते हैं तो इसको हमने केंद्र का लिया, दोनों में फिर कनेक्शन बन गया एक। स्ट्रेंथन्स पार्टनरशिप्स, रिलेशनशिप्स एंड पब्लिक डीलिंग, ठीक है। फोर्थ सेवेंथ हाउस हमारा किसका था, रिलेशनशिप का घर था, हमारे स्पाउस का, हमारी मैरिज का, वो आपकी अच्छी हो जाएगी, मैरिड लाइफ अच्छी हो जाएगी। आपकी पार्टनरशिप का घर है, पार्टनरशिप अच्छी होगी, पब्लिक डीलिंग्स अच्छी होंगी, क्लियर। इसके बाद आपका क्या बनेगा, लगन लॉर्ड प्लस नाइन्थ, ठीक है, लगन लॉर्ड प्लस नाइन्थ हाउस त्रिकोण का आ रहा है। ये क्या देगा, लिंक सेल्फ विथ फॉर्च्यून, भाग्य का घर है हमारा। ब्रिंगिंग डेस्टिनी ड्रिवन सक्सेस, ये आपकी लाइफ में सक्सेस देगा, भाग्य आपका इतना अच्छा हो जाएगा, कहते हैं ना कि इसकी किस्मत बड़ी अच्छी है, मिट्टी भी को भी हाथ लगाओ तो सोना होता है, ऐसी बहुत सी कहावतें कहते हैं, तो भाग लक एनहांस हो जाती है आपकी, क्लियर। एक बनेगा आपका लगन लॉर्ड प्लस टेंथ, ठीक है, कंबाइन सेल्फ विथ कैरियर, बूस्टिंग स्टेटस एंड लीडरशिप। अब आपका किस करियर का घर है, लीडरशिप का घर है, स्टेटस आपका बताता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप उनको कंबाइन कर सकते हो, वो चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं बढ़ेंगे। तो इसमें यहाँ पे 5 कॉम्बिनेशन बने, ठीक है, ये हो गया लगन प्लस फोर्थ, लगन प्लस फिफ्थ, ठीक है ना, फिर उसके बाद लगन प्लस 7, लगन प्लस 9 और लगन प्लस 10। लगन लॉर्ड जो है आपका ध्यान रखना, आपके त्रिकोण में भी आता है, आपके केंद्र में भी आ रहा है, तो इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन समझ में आ जाएंगे। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं क्या बनता है हमारा। फिर बनता है फोर्थ लॉर्ड्स के साथ रिलेशनशिप, यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है ना, केंद्र और त्रिकोण का हमें बनाना है, फोर्थ लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड, ठीक है ना, केंद्र त्रिकोण, ये दोनों अगर हमारे एक साथ बैठ जाते तो ब्रिंग्स नॉलेज, गुड एजुकेशन एंड प्रॉपर्टी गेन्स। फोर्थ हाउस हमें क्या देता है, प्रॉपर्टी, मेटेरियलिस्टिक गेन्स। फिफ्थ हाउस हमारा क्या है, एजुकेशन का, नॉलेज का, बढ़िया हो जाएगा। दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा फोर्थ लॉर्ड प्लस नाइन्थ लॉर्ड, वही आ गया, लक का घर आ गया, एनहांस विजडम, स्पिरिचुअलिटी एंड फैमिली प्रॉस्पेरिटी, है ना, गेन्स, मेटेरियलिस्टिक गेन्स भी देगा, लक भी एनहांस करेगा, विजडम देगा, जुपिटर का घर है ना, नाइन्थ हाउस, तो आपको विजडम भी देता है। 2 कॉम्बिनेशन हो गए आपके राजियों का। इसके आगे बढ़ते हैं फिफ्थ लॉर्ड के साथ। फिफ्थ लॉर्ड के साथ कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 कॉम्बिनेशन बनेगा, समझ लेना, फिफ्थ लॉर्ड प्लस सेवेंथ लॉर्ड, ठीक है ना, फिफ्थ लॉर्ड प्लस सेवेंथ लॉर्ड, तो क्या होगा, बेनिफिट्स बिजनेस पार्टनरशिप, रिलेशनशिप्स एंड पब्लिक इमेज, ठीक है। बाकी आपके जो फिफ्थ हाउस कहते हैं, क्रिएटिविटी है आपका, है ना, आपकी नॉलेज है, आपके स्पेकुलेशंस वो हैं, वो भी आपके अच्छे हो जाएंगे। इसके बाद एक और कॉम्बिनेशन बनेगा आपका फिफ्थ लॉर्ड प्लस टेंथ लॉर्ड, क्लियर। तो क्या होगा, ब्रिंग्स रिकॉग्निशन, क्योंकि स्टेटस का घर है, करियर ग्रोथ एंड लीडरशिप एबिलिटीज,
ये आपका हो गया। अब आपका आ गया सेवेंथ के साथ आपका एक कॉम्बिनेशन बनेगा, क्या है, 7th लॉर्ड प्लस 9th लॉर्ड, क्योंकि बाकी तो हो गए कंप्लीट ना। तो 7th लॉर्ड प्लस 9th लॉर्ड ये क्या देगा, एंश्योर सक्सेस इन फॉरेन डीलिंग्स, बिजनेस एक्सपेंशन एंड फॉर्चुनेट पार्टनरशिप। सीधी सी बात है, आपके जो जो घरों का इन्वॉल्वमेंट है, 7th हाउस आपको क्या देता है, 9th हाउस आपको क्या देता है, दोनों के लॉर्ड एक साथ बैठ रहे हैं, राजयोग बना रहे हैं क्योंकि केंद्र त्रिकोण के हैं, वो आपको उसके हिसाब से रिजल्ट देंगे। उन घरों के जो रिजल्ट होंगे वो आपको अच्छे मिलने लगेंगे। बट प्लैनेट्स का स्ट्रॉन्ग होना भी जरूरी है। प्लैनेट और जो ये राजयोग, जब भी इन प्लैनेट्स की जब दशाएं आएंगी तब एक्टिव होंगे। क्लियर, इसका एक कॉम्बिनेशन बनेगा। नेक्स्ट आते हैं 9th लॉर्ड्स के रिलेशनशिप से, वहाँ भी एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, 9th लॉर्ड प्लस 10th लॉर्ड, क्योंकि देखो ऑलरेडी ये सारे बन गए हैं हम लोगों के, है ना, 9th 4 9th 1 है ना, 7 9। तो अब 9th लॉर्ड प्लस 10th लॉर्ड, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल राजयोग। क्यों, करियर, हर बंदे की लाइफ में करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटस, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, वो आपका 10th हाउस है। प्लस अगर उसमें 9th लॉर्ड आपका भाग्य आपके साथ आ गया तो आप देखो फिर तो बढ़िया ही है, फॉर्च्यून, सक्सेस, है ना। तो ये आपका बन गया 9th लॉर्ड के साथ एक कॉम्बिनेशन। इसके बाद जो है आपका, अब देखिए अब आपके कितने कॉम्बिनेशन बने। लगन लॉर्ड्स के साथ जो रिलेशनशिप थी हमने बनाई थी वो 5 कॉम्बिनेशन बने थे। 4th लॉर्ड के साथ जो रिलेशनशिप बन रही थी वो 2 कॉम्बिनेशन थे। 5th लॉर्ड्स के साथ जो रिलेशनशिप थी उसमें भी 2 कॉम्बिनेशन बने थे। 7th लॉर्ड के साथ 1 कॉम्बिनेशन था और 9th लॉर्ड के साथ जो रिलेशनशिप थी उसमें 1 कॉम्बिनेशन था। तो कितने हो गए, 5 + 2 है ना, 5 हो गए, 2 9, 5 to 7 to 9 to 11 राजयोग आज हमारे बन जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, ठीक है, अगर हम देखें कॉम्बिनेशन में ये 2 प्लैनेट बैठे हैं, ठीक है, ये बैठा हुआ है। अब इसमें अगर देखा जाए तो लगन लॉर्ड कौन हुआ यहाँ पे, साइन कौन सा है, वर्गो, ध्यान रखना साइन कौन सा है, वर्गो का, यानी वर्गो का लॉर्ड कौन है, मरकरी। लगन लॉर्ड हमारा क्या बना, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी किसके साथ बैठा हुआ है, 9th हाउस के लॉर्ड के साथ, त्रिकोण, केंद्र त्रिकोण, वीनस। अब यहाँ पे ये इसकी उसमें राजयोग क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब हाँ, कब एक्टिव होगा, जब दशा आएगी या ट्रांजिट पे सैटर्न और जुपिटर इस हाउस को इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है, तब आएंगे। हाँ, बाकी भी हमें देखना पड़ेगा कि ये प्लैनेट्स जो हैं स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है, वो उनकी डिग्रीज कितनी हैं, कम्बस नो, तो वो आप जब आपके सामने कोई भी चार्ट आता है तो वहाँ पे सब कुछ मेंशन होता है, डोंट वरी। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जाके जब कोई भी आप अपनी डिटेल भरते हो ना, तो वहाँ पे जब आपके सामने वो चार्ट बन के आता है, वहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। वहाँ पे मैं आपको इसमें दिखाओ भी दूंगी कि किस तरह से हमें चार्ट को देखना चाहिए। वहाँ पे डिग्रीज भी मेंशन होती हैं, वहाँ पे कौन से नक्षत्रा से निकल रहा है ये भी मेंशन होता है, प्लैनेट्स एक्सॉल्टेड है, डेबिलिटेटेड है, कम्बस्ट है, ये सारा कुछ वहाँ पे मेंशन होता है। हिंदी में करोगे तो हिंदी के अकॉर्डिंग आएगा, इंग्लिश में करोगे तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग आता है। इवन देन तो बहुत से सॉर्ट एस्पेक्ट भी दिखाते हैं कि अगर मर्क्यूरी यहाँ पे बैठा तो किस किस प्लैनेट को एस्पेक्ट कर रहा है, सन बैठा तो किस किस को एस्पेक्ट है, जुपिटर के एस्पेक्ट कहाँ कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो एवरीथिंग इज देयर, कोई इतना वो नहीं है, बस आप इन चीज़ों को समझो। सॉफ्टवेयर में कैसे देखना है वो मैं आपको समझाऊंगी। क्लियर। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, राजयोगास के बारे में हमने देखा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इससे रिगार्डिंग, कुछ भी मतलब इस क्लास से रिगार्डिंग भी कोई क्वेश्चन, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करें। और क्या क्या और भी जानना चाहते हैं, और आप ये भी चेक करें आपके हॉरोस्कोप में कौन सा राजयोगा बन रहा है, ठीक है, हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए, नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।